पारित नहीं हो सकता, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के लोकतंत्र तथा सभी सदस्य राज्यों की सम्मान संप्रभुता के सिद्धांत में संघर्ष दिखाई पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा 5 बड़े राष्ट्रों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, जिनमें से विश्व शांति को स्थायी कर सके। उनका विशेषाधिकार जो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त नहीं है, यानी कि ये विटो प्राप्त केवल 5 स्थायी देशों को है। अस्थायी देशों को विटो की शक्ति प्राप्त नहीं है। अस्थायी सदस्य महाद्वीपीय प्रतिनिधित्व के आधार पर 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं तथा कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति के तुरंत बाद पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता। जो अस्थायी 10 देश है बेटा, वो कितने वर्षों के लिए चुना जाएगा? वो देश 2 वर्षों के लिए, और जैसे ही उसके 2 वर्षों की समाप्ति होती है वो तुरंत निर्वाचित दोबारा नहीं हो सकता। जो बात सबसे महत्व की है वो है उनके पास विटो शक्ति का न होना। विटो शक्ति क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निर्णय लेने के लिए मतदान किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को 1 मत प्राप्त है। स्थायी सदस्य को सभी अस्थायी तथा स्थायी सदस्यों ने निर्णय के पक्ष में मत दिया हो, एक स्थायी सदस्य इस निर्णय को अस्वीकार कर सकता है। यह अस्वीकृति विटो शक्ति कहलाती है। यानी कि 5 देशों में से अगर कोई भी एक देश किसी बात से सहमत नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ये है विटो शक्ति। विटो शक्ति को समाप्त करने की मांग की जा रही है। बेटा, विश्व के दूसरे देशों द्वारा स्थायी देशों को जो विटो शक्ति प्राप्त है, विश्व के दूसरे देश क्या डिमांड कर रहे हैं कि इनकी विटो शक्ति को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए, जबकि स्थायी सदस्य इस मांग अथवा सुधार में सहमत नहीं है। जो स्थायी सदस्य हैं वो इस परिवर्तन को नहीं करना चाहते। आज जब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, शीत युद्ध का मतलब क्या बेटा? जो युद्ध विचारों से लड़ा गया। शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, परंतु विश्व आमूल परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है। बिना विटो शक्ति के महाशक्तियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई रुचि नहीं होगी तथा बिना उनकी सक्रिय सहभागिता के यह निष्क्रिय हो जाएगा। यानी कि अगर विटो शक्ति को समाप्त कर दिया गया तो ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई रुचि नहीं लेंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, तटस्थ हो जाएंगे। ये इसीलिए रुचि ले रहे हैं ताकि इनको विटो प्राप्त है। अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र का अधिकार क्षेत्र। इनका जो जूरिडिक्शन है कितना है? सदस्यता की समस्या एक गंभीर मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भी सभी देशों के प्रमुख सितंबर 2005 में इसे मनाने के लिए एकत्रित हुए। सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ को और प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने को सहमत हुए। तो सबसे पहला जो कदम उठाया इसको और ज्यादा सशक्त और महत्वपूर्ण बनाने के लिए वो क्या कदम था कि एक शांति संस्थापक आयोग की स्थापना करनी चाहिए। 2005 में उठाया बेटा। 2005 में ये लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने ये कदम उठाया इसको और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए। वो कदम सबसे पहले कौन सा था कि एक शांति संस्थापक आयोग की स्थापना करनी चाहिए। बेटा, जो दूसरा कदम उठाया वो क्या था कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना चाहिए यदि राज्य सरकारें अपने नागरिकों की नरसंहिता में सुधार करने में असफल होती हैं। यानी अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कैसा होना चाहिए? इसमें रिस्पॉन्सिबल की भावना का विकास कूट के भरा हुआ होना चाहिए। और अगला जो कदम था वो क्या था कि मानव अधिकार परिषद की स्थापना किया जाए। जून 2006 से कार्यरत, यानी कि मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 2006 में हुई, जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए स्पेशल आयोजित की गई, गठित की गई। अगली जो पहल थी वो क्या थी बेटा? विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर हों। यानी कि जो विकास हम प्राप्त करना चाहते हैं सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र में, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस समझौते पर हमारे क्या हो? हस्ताक्षर हों। आतंकवाद की
इसके सभी रूपों का तथा अभिव्यक्ति में भर्त्सना की जाए। और आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमें हर पल तैयार होना चाहिए और ऐसे नियम लागू करने चाहिए कि हर तरह से आतंकवाद की क्या की जाए, निंदा की जाए। और लोकतंत्र के लिए एक कोष की स्थापना हो। न्यास परिषद को समाप्त करने के लिए सहमति हो। ये बेटा वो सारे तर्क दिए गए जिसके आधार पर इसको और अधिक प्रभावशाली बना दिया गया। बेटा ये सभी संयुक्त राष्ट्र के लिए विवादित समस्याएं हैं। शांति संस्थापक आयोग की भूमिका क्या होगी, वे कौन से झगड़े होंगे जिसमें यह हस्तक्षेप करेगा, यानी कि जो डिमांड रखी गई कि शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की जाए, तो वह किन झगड़ों का निपटारा करेगा, किसमें इंटरफेयर करेगा, क्या यह प्रत्येक संघर्ष या विवाद में इंटरफेयर करेगा। नरसंस्थाओं को नियंत्रित करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहां तक उत्तरदायित्व था, मानव अधिकार क्या थे तथा कौन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। यानी कि ये इस तरह की सारी समस्याएं थी कि मानव अधिकारों का क्राइटेरिया क्या है, कौन व्यक्ति इनको नुकसान पहुंचा रहा है और किस तरह उस नुकसान को दूर किया जा सकता है तथा इन मानव अधिकारों के अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या उपाय करने होंगे। ये सभी मुद्दे विवादित बन गए कि किस आधार पर किसका क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, मानव अधिकार, कौन से मानव अधिकार, कौन लोग उनको चोट पहुंचा रहे हैं, जो शांति आयोग स्थापना है वो किन झगड़ों को सुलझाएगा, किन विवादों का समाधान करेगा। ये सारे विवादित मुद्दे थे क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकतर राष्ट्र अब भी विकासशील देश हैं। देखो बेटा देश भी दो तरह के होते हैं, एक विकसित देश और दूसरा विकासशील देश। विकसित देश वो देश होते हैं जो आर्थिक रूप से पूरी तरह संपन्न होते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, और दूसरे होते हैं विकासशील देश जो विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या उनसे इसके हल की आशा की जा सकती है? संयुक्त राष्ट्र का अधिकार क्षेत्र बढ़ना है, परंतु कितना, यह समय ही बताएगा। यानी कि बेटा इस यूनिट में विश्व के देशों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं कि एक तो जो स्थायी सदस्य 5 देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता हैं, उन देशों की विटो शक्ति क्या कर देनी चाहिए, समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन वो देश इस बात पर सहमत नहीं है। अगर उनकी विटो शक्ति समाप्त कर दी जाएगी तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वो देश तटस्थ हो जाएंगे, निष्क्रिय नहीं रह पाएंगे, सचेत नहीं हो पाएंगे। वो इसीलिए सचेत हैं, उनको विटो शक्ति दी गई है। अब बात आती है बेटा मानव ह्यूमन राइट्स वॉच, मानव अधिकार। मानव अधिकार प्रहरी एक गैर लाभकारी तथा गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मानव अधिकार कैसा संगठन है बेटा? गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मानव अधिकारों की शोध तथा वकालत में संलग्न है, जो मानव अधिकारों के प्रति पूरी तरह क्या है, सचेत है। इसकी जो फाउंडेशन हुई है बेटा, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1978 में की गई थी। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। यह अमेरिका का सबसे बड़ा मानव अधिकार संगठन है। किस देश का है बेटा? अमेरिका का। यह मानव अधिकार हनन पर वैश्विक मीडिया का ध्यान आकर्षित करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करता है तो यह उसका ध्यान किसकी तरफ ले जाता है? मीडिया की तरफ। इसने भूमिगत सुरंगों, बारूदों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बच्चों का सैनिकों के रूप में प्रयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय की स्थापना के लिए अभियान चलाने में सहायता की है। यानी कि मानव अधिकार क्या है? एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1978 में की गई और ये किसका है सबसे बड़ा संगठन? अमेरिका का। अब बात आती है बेटा एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप क्या समझते हो? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रचार करता है। यानी किसके प्रति सचेत है ये? मानव अधिकारों के प्रति, जो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं।
इसकी स्थापना जुलाई 1961 में की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई? 1961 में। यह अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में दिए गए अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य फोकस केवल मानव अधिकारों की प्रोटेक्शन करना है, उनको बढ़ावा देना है, उनको सराहना देना है और उनको प्रोत्साहित करना है। यह विश्वास करता है कि मानव अधिकार परस्पर निर्भर तथा अविभाज्य है। यह मानव अधिकारों पर प्रतिवेदन तैयार करके प्रकाशित करता है। सरकारें इसके प्रतिवेदनों से हमेशा खुश नहीं होती, क्योंकि एमनेस्टी के प्रतिवेदनों का मुख्य केंद्र सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। यानी कि जो सरकार के बड़े अफसर हैं, जो दूसरे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं, हनन करते हैं, यह उनके प्रति भी विशेष आवाज उठाता है। इसलिए सरकार कई बार इससे क्या हो जाती है, नाखुश होती है। ये प्रतिवेदन मानवाधिकार में शोध तथा वकालत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब ये है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसकी स्थापना 1961 में की गई, इसका मुख्य फोकस क्या है? मानव अधिकारों की रक्षा करना और इनका हनन करने वालों के प्रति आवाज उठाना और लोगों को अधिकारों के प्रति सचेत करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है।